तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपसे बात करेगा, और मैं ये बिलीव करता हूं आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की इच्छा में दुख उठा रहे हैं। वो एक राइट लाइफ जी रहे हैं, बट स्टिल उनकी जिंदगी में तकलीफें हैं। मैं विश्वास करता हूं आज खुदा तुमसे ऐसे बात करेगा जैसे उसने आज से आप तक कभी नहीं बात की थी। आमीन। आइए, जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे मरकुस का 6 अध्याय। Okay, chapter 6. अगर आपके पास बुक नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है, आप यहां पर देख सकते हैं। ब्रदर ये तीनों लाइट्स बंद कर दो। ओके, बस बस बस। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकलना चाहता था। 3 गिनूंगा, आपको हर एक को अपने अपने बाइबल में लाउडली ये वचन पढ़ना है। 1, और इफ यू डोंट हैव अ बाइबल, अगर आपके पास नहीं है आप यहां पर पढ़ सकते हो, लेकिन प्लीज सबको पढ़ना है। 1, 2, 3। ओके, सबने पढ़ लिया? शैल वी स्टार्ट? हम शुरू करें? ध्यान दीजिए, बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बात करती है और उसका नाम था योना। बोलिए योना। वचन कहता है उन दिनों में एक नगर था जिसका नाम था नीनवे, और यह नगर अस्सूर की राजधानी था। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि यह लोग गुनाह पे गुनाह कर रहे थे, और मैं आपको सच कहता हूं, एक डायामीटर है, एक मीटर है, जब वो परमेश्वर के सामने बढ़ जाता है ना, तब परमेश्वर डिसाइड करता है कि किसी किसी सिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना है, लाइक सदोम एंड गमोरा। बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु का वचन योना के पास आके कहता है, सुन, नीनवे की जो बुराई है वो मेरे विरुद्ध बहुत बढ़ गई है। अब एक काम कर, तू उनके पास जा, उन्हें संदेश दे कि वे पश्चाताप करें, और अगर वो नहीं करेंगे तो मैं उनकी जगह को अल्टी पल्टी भूकंप लेकर आऊंगा। ओके, बाइबल ऐसा बताती है कि यह संदेश योना के पास पहुंचा, और योना बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो लोग बचे। योना के अंदर कहां ना कहां उन लोगों के लिए डिसलाइक था, वो उसे पसंद नहीं करते थे। सॉरी, योना उन्हें पसंद नहीं करता था। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा सब। और बाइबल ऐसा बताती है, उसके बाद योना एक अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। उसने वहां जाना पसंद नहीं किया, लेकिन वचन कहता है वो एक और प्लेस पे चला गया जिसका नाम था तिर्तीश। और जैसे वो वहां पे चला गया, बाइबल ऐसा बताती है उस बोट में जैसे वो जा रहा था अपना फेयर देके, राइट है, परमेश्वर के दास जो भी यहां पर हैं, कभी भी प्रिविलेज नहीं उठाना चाहिए इन बातों का कि अगर मैं प्रभु का दास हूं मैं क्यों दूं। परमेश्वर का दास होने के बाद भी उसने अपना किराया खुद दिया। आप जानते हैं, उससे किराया देके वो चढ़ गया, और बाइबल ऐसा बताती है कि वो अंदर जाके सो गया। बोलो, योना सो गया। और जैसे वो सोया, वहां लिखा है वहां एक तूफान आया, बोट जो है वो हिलने लग गई, और वहां पर जो माजी थे, जो बोट को चला रहे थे, जो उसको कंट्रोल कर रहे थे, वो बहुत डर गए, और वो सब लोग अपने अपने देवताओं को दुहाई देने लग गए कि कृपया हमें बचा। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने योना को भी उठाया, और योना को वो कहते हैं, उठ, तू भी अपने खुदा को दुहाई दे, शायद वो हम पर दया करे। और योना उन्हें पूरी बात एक्सप्लेन करता है कि ये जो तकलीफ है ना, ये मेरी वजह से आई हुई है, कि मैं परमेश्वर के सामने से भाग आया हूं। आप जानते हैं, उसके बाद बाइबल बताती है, योना के लिए वो पूछते हैं कि चल अब बता, अब क्या करना चाहिए। वो उन्हें कहता है, मुझे उठाओ,
पानी में फेंक दो, तब ही ये तूफान शांत होगा। आप सबने ये स्टोरी पढ़ी है, ऑलमोस्ट सबने पढ़ी होगी। ऐसे ही लिखी है जिसे मैं बोल रहा हूं, सिंपल ऐसे लिखी है। अब आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पुराने नियम में तूफान उन लोगों के ऊपर था जो खुदा की इच्छा के बाहर चलते थे। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, नया नियम ऐसा नहीं है। पुराने नियम के अंदर तूफान उनके ऊपर है जो खुदा की मर्जी के बाहर जिंदगी जी रहे थे, पर नए नियम के अंदर तूफान उन पर है जो खुदा की मर्जी में है। हाउ मैनी अंडरस्टैंड? अगर आप परमेश्वर की मर्जी में हो, अगर आप प्रभु के साथ चलते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने अलाउ करेगा कि कुछ लोग आपको गलत समझें, आपको स्पिरिचुअल न समझें, कुछ प्रॉब्लम्स परमेश्वर अलाउ करेगा। वो क्यों करेगा, मैं आपको उसका रीजन भी बताता हूं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। ये तो जो मैंने अब तक आपको बताया, ये ओल्ड टेस्टामेंट का इंसिडेंट है। अब नए नियम में हम क्या देखते हैं, अब आप थोड़ा और अलर्ट होके बैठिए, ध्यान दीजिए। मैं तो ये विश्वास करता हूं, इस वचन को सुनते सुनते प्रभु किसी से मुलाकात कर सकता है। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है, अब ये नए नियम की बारी है। जब बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु ने 5,000 लोगों के लिए मछली और रोटी बनाई, तैयार की, उनको खिलाई, और वचन कहता है ये स्वर्ग से उसने मंगाई थी, उसने जैसे खिलाया। उन 5,000 लोगों के साथ मिलने के बाद वो अपने चेलों को साइड में लेके जाता है और वो उनसे कहता है अब एक काम करो, बोट में चढ़ जाओ। आप जानते हैं, अब खोलो मत, ये तो 48 है ना, आप इससे थोड़ा पहले पढ़ेंगे ना, आप आराम से पढ़िएगा। वहां लिखा है यीशु ने अपने चेलों को बरबस चढ़ाया। बरबस का मतलब समझते? वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन यीशु ने कहा जाओ, यहां से निकलो। अब देखो, मैं आपके सामने एक सीन क्रिएट कर रहा हूं। यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई। अब वो उनसे विदा होने वाला था, लेकिन विदा होने से पहले वो अपने डिसाइपल्स को साइड में लेके गया और कहा इस बोट में लो और उस पार चले जाओ। उसके चेले बोलते हैं नहीं, तू हमारे साथ चल। वो बोलता है नहीं, तुम निकलो यहां से। और जैसे ये निकल गए, यीशु 5,000 लोगों को उनको विदा करके, लिखा है यीशु इनके पीछे नहीं गया, यीशु एक पहाड़ पे चला गया। और आप जानते हैं, जैसे वो पहाड़ पे चला गया, अब देखो ये लोग बोट में जा रहे हैं, यीशु पहाड़ पर है, और लिखा है यहां पर तूफान आ गया। यीशु कहां था जब वो तूफान आया? अब मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने इतना ध्यान से पढ़ा है। जब उसने देखा, पहाड़ पर है, ये झील में है, उसने कैसे देखा? कई बार आप सोचते हो ना, ब्रदर मैं प्रॉब्लम में हूं, वो तो ऊपर स्वर्ग में है। मेरे भाइयों और बहनों, हर एक पर उसकी नजर है, वो हर एक को देख रहा है। तुम्हारे सर में दर्द है ना, उसे हेवन तक मालूम पड़ता है कि मेरे बच्चे को सर में दर्द है। आपको जुकाम में, खांसी में ऐसे होता है ना, उसे वो भी वहां मालूम पड़ता है। वो पहाड़ पर है, चेले वहां पर नदी में है, लेकिन लिखा है उसने वहां से उनको देख लिया। क्या आपको पता है उसकी साइज कितनी है? वो कहां से क्या देख लेता है? आपको पता है, जब उसने ये देखा कि वो डूब रहे थे, बाइबल ऐसा बताती है कि वो वहां से नीचे उतरा और जैसे वो पानी पर चलते वो आ रहा था। और जानते हो वचन क्या कहता है? पतरस ने उसे कहा, अरे सब चेलों ने क्या कहा? ये कौन है? बोलो भूत है। कुछ लोग इतने डेविल कॉन्शियस रहते हैं ना, बोलो डेविल कॉन्शियस। कैसे एक्सप्लेन करूं मैं इसको? आप है ना, उनको सारा दिन शैतान से लड़ते हुए देखोगे, हमेशा शैतान मुझे पोया आया हुआ मुखे कड़ी गाल बुधाए तू ने कहो जाती। टेल मी वन थिंग, सब लोग बोलते हैं शैतान तो करता है ना, शैतान तो करता है ना। मालूम है, मैं आपको सच कहता हूं, आज लाइट जाती है ना, लोग बोलते हैं शैतान ने बंद करी। एमएससीबी वालों ने बंद की ना, उसने कैसे बंद की? टेल मी। इतनी बड़ी हील पहन के आती है चर्च में, गिर जाएगी, मालूम है क्या बोलेगी? शैतान ने गिराया। कैसा शैतान ने गिराया आपको? कुछ लोग हमेशा इतने डेविल कॉन्शियस रहते हैं, इतना अपने आप को कंडेम करते रहते हैं, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। उनको हर जगह शैतान ही दिखाई देता है।
मैं तुमको कहना चाहता हूं, परमेश्वर से कहो मुझे जीसस कॉन्शियस दे, मुझे हर जगह यीशु मसीह दिखाई दे। कितने लोग चाहते हैं? दाऊद ने कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? दाऊद कहता है मैंने प्रभु के सामने देखा। आपको और मुझे हर जगह पे। अच्छा मुझे बताओ, बहुत सारे लोगों को अंधेरे से डर लगता है। क्यों डर लगता है आपको पता है? क्या आपको लगता है अंधेरे में कोई है? यीशु नहीं आ सकता अंधेरे में? हाँ, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में चलूं तो भी तू वहां रहता है। राइट? अब सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है, यीशु ने देखा, वो पहाड़ पे था, ये झील में थे, वहां से भी दिखाई देता है उसको आत्मा में कि कुछ हो रहा है। लिखा है वो वहां से चला, और लिखा है वो झील पर चल रहा था, और उसके एक चेले ने कहा, अरे यीशु तू है? हां मैं हूं, अगर तू है मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी चलूंगा। और बाइबल ऐसा बताती है, पतरस ने अपना पांव बाहर निकाला और वो चलना स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। जब भी आप परमेश्वर की इच्छा में चलोगे, जब भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, तूफान तो आएंगे। आप जानते हैं क्या कंफर्मेशन थी कि प्रतिज्ञा किया हुआ देश, जब वो इजरायली वहां जा रहे थे, क्या कंफर्मेशन था कि ये जमीन उनकी है? जानते हो? एक रीजन था कि वो कहते थे यस ये जमीन हमारी है। और जानते हैं वो साइन क्या है? जाइंट्स। अब मैंने अंडरस्टैंड, बोलो जाइंट्स। जब उन्होंने दानव देखे, वो समझ गए ये जमीन तो हमारी है, इसीलिए किसी और ने पजेस करके रखी है। याद रखिए इस बात को, जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलोगे, लोग आपको बुरा समझेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, कभी कभी दवाइयां असर नहीं करेंगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर फुल स्टॉप नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है कि पतरस पानी पे चलने लग गया, और आपको पता है जब पतरस पानी पे चला तो वो क्यों चल पाया? याद रखिएगा, वो यीशु की तरफ देख रहा था, वो खुदा की तरफ से भेजे गए वचन को देख रहा था। और जैसे वो यीशु को देख रहा था, जानते हो वहां पर क्या मिरेकल हुआ? जो चीज उसे डुबाने वाली थी, वो उस चीज के ऊपर चलने लग गया था। हमेशा याद रखना, जब भी तुम परमेश्वर की ओर देखोगे ना, तुम्हारे अंदर जो डर है ना, ये चीज मुझे डुबाएगी, तुम उसी चीज के ऊपर चलना स्टार्ट कर दोगे। इस बात को हमेशा याद रखना। जब भी आप प्रभु की इच्छा में चलोगे ना, तूफान आएंगे, उन तूफानों में आपको किसकी ओर देखना है? हां, आपको परमेश्वर की ओर देखना है। और मैं आपको सच कहता हूं, वो चीज जिसके लिए आप सोच रहे थे, ये फाइनेंशियल क्राइसिस, कर्जा भरना है, ये देना है, वो देना है, आज का कलाम मैं आपको बोलता हूं, डोंट स्टॉप लुकिंग जीसस। यीशु मसीह को देखना बंद मत करो। डोंट स्टॉप, उसे देखना बंद मत करो, उसकी ओर देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। अचानक वो चीज जो तुम्हें लग रही है मुझे डुबाएगी, तुम उस चीज के ऊपर चलना स्टार्ट कर दोगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा।